नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब बातचीत शुरू करेंगे। आप लोगों में से कई लोगों की शिकायत हो सकती है कि सर पिछले 3-4 दिन से आपकी कोनो वीडियो नहीं आई। मेरी तबीयत सही नहीं थी, जुकाम हो रखा था काफ़ी हाई लेवल का। अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है कि जुकाम को ठीक होने में कम से कम 8 दिन का टाइम तो जाता ही है। तो अभी मैं मेडिसिन ले लेके काम चला रहा हूँ, मतलब मेरी हेल्थ सही नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं आई। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं बेटा। हो सकता है अगले 1-2 दिन वीडियोस थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंट रहें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हल्का सा समय निकाल के मेडिसिन वगैरह लेके आपके लिए वीडियो ज़रूर भेजूँ, क्योंकि पेपर भी आ रहे हैं। भले ही हमारे पास काफ़ी टाइम है, लेकिन अगर वेस्ट करने लगे तो बहुत कम लगेगा। तो बेटा हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.5 का। हमसे क्या कह रहा है बेटा, पढ़ के सुना देता हूं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। बेटा हमें इसका जनरल सॉल्यूशन पता करना है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा, मुझे y की वो वैल्यू पता करनी है जिसका कि डिफरेंशिएशन करने पर ये आता हो। मतलब कम शब्दों में ऐसे समझ लो कि बेटा हमें dy/dx बराबर दे रखा है 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और मुझे पूछा क्या है, मुझसे y की वैल्यू पूछी है। आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालना, जनरल सॉल्यूशन निकालना मतलब y की वैल्यू निकाल देना। कम शब्दों में इतना आप समझ लो। तो बेटा मैं यहां पर y की वैल्यू निकालने के लिए जद्दोजहद करूंगा, ठीक है बेटा। तो मैं यहां पर सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहला काम करूंगा बेटा मैं इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब मैं x वाली चीजें एक तरफ कर लूंगा और y वाली चीजें एक तरफ कर लूंगा। करके बताता हूं, एक एक क्वेश्चन जब हम कर रहे होंगे तो आपको चीजें प्रॉपर समझ में आएंगी कि मैं क्या कह रहा हूं और उनका क्या मतलब है। तो देखो बेटा, मैंने यहां पे अंग्रेजी में एक लाइन लिख दी, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, स्पेलिंग चेक मत करना, मैं कई बार स्पेलिंग गलत लिख देता हूं। ठीक है, तो बेटा मैं यहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट करने वाला हूं। वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मतलब मैं एक तरफ x वाली चीजें लिखूंगा और एक तरफ y वाली चीजें। मतलब क्या हुआ, इधर आप देखोगे तो dy को मैंने बेटा ऐसे ही रहने दिया, और ये जो dx है इसको बेटा मैं इधर ले गया तो क्या हो गया 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और ये साथ में dx। बेटा ये वाला dx जो डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया। अब आप एक चीज देखेंगे कि इस तरफ पूरी तरीके से y ही है और इस तरफ पूरी तरीके से x ही है। मतलब इधर तुम्हें कोई भी y की टर्म नहीं मिलेगी और इधर तुम्हें कोई भी x की टर्म नहीं मिलेगी। मतलब हमने x वाली चीजें एक तरफ कर दी, y वाली चीजें एक तरफ कर दी, यानी x और y को सेपरेट कर दिया। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स करने के बाद मैं यहां पर एक और लाइन लिखूंगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बेटा मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने वाला हूं। एक स्टेप ना बढ़ाने के लिए मैं बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल यहां भी लगा दे रहा हूं और यहां भी लगा दे रहा हूं। ठीक है, वैसे ये वाला स्टेप यहां आगे आता, लेकिन आप समझदार हो, मैंने क्या करा बेटा, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया और इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। ठीक है बेटा, अब इधर इंटीग्रेशन करने के लिए तो हमारे पास काफी कुछ है, 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, लेकिन इधर इंटीग्रेशन करने के लिए बेटा कुछ नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और हमारे मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहां पर बेटा केवल dy लिखा था तो अपन ने 1 को लिख लिया। अब मुझे इस वाली साइड का इंटीग्रेशन कर देना है y के रेस्पेक्ट, और इस वाली साइड का इंटीग्रेशन कर देना है x के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो चलो बेटा शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, y के रेस्पेक्ट 1 का इंटीग्रेशन होगा बेटा y बराबर, ऐसे ही अगर ये x के रेस्पेक्ट हो रहा होता तो बेटा x आता, y के रेस्पेक्टिव हो रहा है इसलिए y आया, t के रेस्पेक्टिव इंटीग्रेशन हो रहा होता तो t आता, पता है ना आपको। तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या आया, y बराबर। अब यहां पर बेटा मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस cos x का। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.3 का, इसका इंटीग्रेशन करना। ठीक है, तो वैसे तो ये आपको आता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो बेटा इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से वहां सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को इतना मैसअप क्यों करा जाए। तो चलो बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं अलग से। देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस का cos x अपॉन
1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और साथ में डी एक्स। ठीक है बेटा, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बराबर इंटीग्रेशन। बेटा 1 माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इसका फॉर्मूला रहता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला रहता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। डी एक्स तो लिखा ही आ गया, 2 से 2 कट गया, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है बेटा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और पीछे डी एक्स। हमें पता है कि हम टेन स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर को ब्रेक डाउन कर लूँगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 साथ में डी एक्स। ठीक है, अब बेटा सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सबको पता है टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहाँ पर क्या है बेटा? एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 का मैं करूँगा डिफरेंशिएशन और उसका लग जाएगा डिवाइड। तो एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2, तो 1/2 का लग गया डिवाइड। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये आया माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ? एक्स प्लस का सी। ठीक है बेटा, ये जो 1/2 है ये 2 ऊपर जाएगा, 1/2 का 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का एक्स प्लस का सी। तो देखो बेटा, इस पूरे का जो इंटीग्रेशन है वो क्या वैल्यू है? 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का एक्स प्लस टी। तो लिख दे रहा हूं 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का एक्स प्लस का सी। ठीक है बेटा, यहां तक कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप एक काम करो, रिपीट करके देख लो। बेटा छोटी सी मैंने गलती कर दी, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई 2 होता है। ठीक है, अपॉन में 1/2, तो यहाँ पर 2 टेन एक्स बाई 2 और यहाँ पर भी 2 टेन एक्स बाई 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? y इज इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस का एक्स प्लस का सी। ठीक है, अगर आपको ये वाला इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये इंटीग्रेशन है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी में। तो अगर आपने अभी 7.3 नहीं करी है तो आप जाके कर लो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वहाँ भी मैंने ऐसे ही कराया है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बेटा ये पहला क्वेश्चन था। मुझे दे रखा था डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पर किया बेटा ऑन सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करा, एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई। ठीक है बेटा, तो उसके लिए ये जो डी एक्स है इधर चला गया, तो क्या मिला? 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और साथ में डी एक्स। ठीक है, इधर आ गया इंटीग्रेशन और साथ में ये वाला 1 मैंने लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या आया? वाई। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आया? 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस का एक्स प्लस का सी। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने गलती से टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया था, लेकिन वो टेन एक्स बाई 2 होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स। बात क्लियर? समझ में ना आने के केस में बेटा आप रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमें दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर रूट के अंदर 4 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें करना क्या है? हमसे कह रहा है कि आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था बेटा, जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वाई की वैल्यू निकालना। यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू पूछी है कि वाई की वैल्यू क्या है जिस वाई के लिए डिफरेंशिएशन ये आता हो। ठीक है, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, वही ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखने वाला, आपको पता है आई एम आलसी। तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे मैं सेपरेट कर दूंगा वेरिएबल्स को, मतलब एक्स वाली चीज़ें एक तरफ और वाई वाली चीज़ें एक तरफ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इनटू में मैं ले रहा हूँ 1। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो डी वाई लिखा हुआ है, डी वाई के अपॉन में आ जाएगी बेटा ये वाली वैल्यू, तो क्या मिलेगा? अपॉन में रूट के अंदर 4 माइनस का वाई स्क्वायर बराबर, इधर क्या है बेटा 1 तो बचा रह गया, इंटू ये जो डी एक्स है ये चला गया बेटा इधर 1 के पास। तो मैंने करा क्या? 4 माइनस वाई स्क्वायर को तो अपॉन में ले आया और डी एक्स को इधर ले गया, तो 1 के पास चला गया, इंटू में डी एक्स, और ये 4 माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइड में आ गया। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद बेटा जो हमें अगला स्टेप करना होता है वो क्या होता है? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आप क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा मैंने इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया और इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। बात क्लियर है? अब देखते हैं बेटा इंटीग्रेशन को। एक बात बताओ, इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा 1 का x के रेस्पेक्ट, तो कितना आ जाएगा? x। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट कितना आ जाएगा? x, और प्लस का c तो आपको पता ही है कि हम हर क्वेश्चन में लगाते ही हैं, थ्रू आउट द इंटीग्रेशन प्लस का c तो आता है। तो 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का c, कोई दिक्कत?
नहीं होनी चाहिए। अब इधर आते हैं बेटा, ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो x की जगह पे तो y आ रहा है और a की जगह पे क्या आ रहा है 2। तो ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। x की जगह पे y है और a की जगह पे 2 है। बेटा अगर आपने अभी तक फॉर्मूले याद नहीं करे हैं तो इस बात का मैं जिम्मा लेता हूं कि पेपर में आपको क्वेश्चन आता होगा तब भी आप उसको नहीं कर पाओगे। ये कुछ वैसा ही है। चलो कोई महाभारत का उदाहरण नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, बस इतना समझ लो बेटा आप कि अगर आपने अभी तक फॉर्मूले याद नहीं करे तो आप पेपर में क्वेश्चन को छोड़ आओगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं करे तो वीडियो को तुरंत पॉज कर लो, पहले फॉर्मूले याद करो। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो पेपर में काम आती है और वो है फॉर्मूले याद होना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखो बेटा यहाँ तक हमने क्या करा, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मैं अपॉन में ले आया, डी एक्स किधर चला गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस का एक कॉन्स्टेंट, इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लगा साइन इनवर्स वाई अपॉन 2। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, यहाँ से वाई अपॉन 2 बराबर ये जो साइन इनवर्स है इसको बेटा मैं इधर ले गया तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस का सी। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा आपने 12th क्लास का, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। ये साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब बेटा 2 को भी मैंने इधर भेज दिया तो वाई बराबर क्या मिल गया 2 साइन एक्स प्लस का सी। ठीक है बेटा, यही फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। मेरी वीडियो वॉच करने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से जरूर सॉल्व करना। ठीक है, आसान है लेकिन आप इन्हें हल्के में नहीं ले सकते, प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, इसमें क्या कर रहा है वो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हमें दे रखा है। हमसे कह रहा है कि आप इसमें क्या करिए, जनरल सॉल्यूशन निकालिए। जनरल सॉल्यूशन का मतलब y की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, मतलब x वाली टर्म्स एक तरफ और y वाली चीजें एक तरफ। देखो बेटा उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स को इधर ही रहने दिया बराबर ये जो y है इसको मैं इधर ले गया तो क्या मिला 1 माइनस का y। ये जो y है इसको मैं इधर ले गया तो क्या मिला 1 माइनस का y। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करता हूं मैं, देखो बेटा मैंने यहां पर ब्रैकेट बना के इनटू में ले लिया 1। ठीक, अब ये जो वैल्यू है ना 1 माइनस का y, इसको मैं डी वाई के अपॉन में ले आ रहा हूं तो क्या मिलेगा डी वाई अपॉन 1 माइनस का y, डी वाई अपॉन 1 माइनस का y इज इक्वल टू, बेटे जो डी एक्स है ना इसको मैं 1 के पास ले जा रहा हूं तो 1 इंटू डी एक्स। देखो जो डी एक्स है ये चला गया 1 के पास तो 1 इंटू डी एक्स, और जो 1 माइनस का y है ये आ गया डी वाई के अपॉन में। ठीक है, अब लगभग हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं करूंगा बेटा इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ, सेपरेशन तो हो गया वेरिएबल्स का। तो देखो बेटा मैंने इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। ठीक है बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना कि क्या होने वाला है। सबसे पहले 1 इसका इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट, तो क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c तो आपको पता ही है कांस्टेंट है जो हर जगह आता ही है। अब देखो बेटा मैं इधर देखता हूं, आपको पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई का भी पता है इंटीग्रेशन क्या होगा log 1 माइनस का y। ठीक है, 1 माइनस का y अपॉन में दे रखा है 1 के, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log 1 माइनस का y। लेकिन यहां पर y का जो कॉफिशिएंट है वो माइनस का है, यानी जो y है वो क्या है माइनस का, इसलिए मैं क्या करूंगा 1 माइनस वाई का बेटा मैं डिफरेंशिएशन करूंगा y के रेस्पेक्ट। ठीक है, और उसका दे दूंगा बेटा मैं डिवाइड, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस के y का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, दोबारा से सुन लो, 1 माइनस का y इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई का क्या हो गया log 1 माइनस का y। ठीक है, अगर ये y प्लस 1 रहा होता तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता, लेकिन ये y कैसा है नेगेटिव, तो मैंने क्या करा 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करा y के रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ y है ना तो y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करा, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आया 0 और माइनस के y का डिफरेंशिएशन
y के रेस्पेक्ट कितना आया -1, तो बेटा उस -1 का मैंने डिवाइड दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये वाला जो -1 है, आप कहें तो इसको मैं इधर ले जाऊं दूसरी तरफ। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं इस वाले -1 को इधर ले जा रहा हूं, तो उससे देखो बेटा क्या होगा, log 1 माइनस का y बराबर, ये -1 बेटा उधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस का x प्लस का c। ये -1 का बेटा इन दोनों में इंटू हुआ, तो क्या मिला, माइनस का x प्लस का c। ठीक है, वैसे तो बेटा यहीं पर आंसर आ चुका है, लेकिन मैं आंसर शीट से मिला के लिख देता हूं। उन्होंने इसमें कई स्टेप फर्दर करे हैं जिनको लेके क्या आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखो बेटा क्या होने वाला है, मैं इसी चीज को एक बार और लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो log 1 माइनस का y, log 1 माइनस का y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ब्रैकेट में x प्लस सी, माइनस ब्रैकेट में x प्लस का c। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने वाला हूं। तो ऑन टेकिंग एंटी लॉग, तो देखो बेटा एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करते हैं, इनको e की पावर में रख देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, e की पावर में रख देंगे। तो देखो बेटा क्या मिलेगा, e की पावर ये पूरी वैल्यू log 1 माइनस का y बराबर, ये दोनों भी बेटा क्या आ जाएंगे, e की पावर में आ जाएंगे। तो e की पावर ये क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस का c। भाई माइनस का इंटू करोगे तो ये भी किस में चले गए, -x और माइनस का c, तो ये भी e की पावर में चले गए। एंटी लॉग लेने का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, e की पावर में रख देना। ठीक है, मैं यहाँ मैथमेटिक्स में अलग से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉग एक काफ़ी वाइड टॉपिक है। अगर आप केमिस्ट्री में कभी भी एंटी लॉग लेते हो तो वहाँ पर 10 की पावर रखते हैं। ठीक है, मैंने कई विद्यार्थियों से प्रॉमिस करा था कि मैं एक लॉग की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल डेडिकेटेड, लेकिन अभी मैं थोड़ा सिलेबस को देख रहा हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं एक लॉग की डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, पूरा डिटेल में लॉग होगा उसमें, जिसको देख के कि मज़ा आ जाएगा, लॉग का कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। अभी के लिए बेटा मैंने क्या करा, e की पावर लॉग में ले लिया और इसको भी e की पावर में ही ले लिया। क्या मिलेगा बेटा, e से लॉग कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, और बचेगा क्या बेटा, 1 माइनस का y बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, मैं इसको अलग अलग लिख लूं, e की पावर -x इंटू e की पावर माइनस का c। इतना तो आप भी जानते हो कि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती हैं। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखना चाहूँ ना, तो ये e की पावर -x है, ये e की पावर -c है, दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, यानी -x और माइनस का c जोड़ के माइनस का x माइनस और माइनस का c ही मिलेगा। मतलब ये और ये एक ही बात है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, ये 1 को बेटा मैं उधर ले जा रहा हूँ, इस वाले 1 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो मिलेगा क्या, ये मिलेगा माइनस का y बराबर, ये वाला 1 तो बेटा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा माइनस का 1, ये उधर 1 जो उधर जाके क्या हो गया माइनस का 1, और ये सब तो ऐसे रहेंगे ही, प्लस e की पावर -c और e की पावर -x। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इस वाले माइनस को भी मैं उधर ले जा रहा हूं, तो क्या मिलेगा, y बराबर माइनस का बेटा जब इसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का, तो माइनस e की पावर -c और साथ में e की पावर माइनस का x। ठीक है, अब बेटा एनसीईआरटी में आंसर देने से पहले उन गधों ने एक हरकत करी है, और वो क्या है, उन्होंने लेट कर लिया माइनस e की पावर -c बराबर a। बेटा ये माइनस e की पावर -c, ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट है ना, माइनस e की पावर -c, ये सारी वैल्यू क्या है कांस्टेंट, तो इस पूरे की जगह पर उन्होंने क्या लिख दिया a। तो देखो बेटा हुआ क्या, y बराबर 1 माइनस e की पावर -c, ये सब क्या हो गया a। तो बेटा जब माइनस भी a में चला गया तो यहां पर क्या आ गया प्लस, और बचा क्या, इस सब की जगह पे a और e की पावर माइनस का x। ठीक है बेटा, आंसर शीट में उन्होंने ये आंसर दे रखा है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा क्वेश्चन मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है। अभी हम इस चैप्टर का बिल्कुल फंडामेंटल सीख रहे हैं, तो आराम से समझ के चलो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जब बाद में हम बिल्कुल बेसिक समझ चुके होंगे फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, काफ़ी तेज़ी से करेंगे हम बाद में, लेकिन एक बार समझ लेना आराम से जरूरी है। तो देखो बेटा dy/dx प्लस का y बराबर 1 दे रखा था, मैंने क्या करा, चलो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो इस y को बेटा मैं उधर ले गया, तो क्या हो गया 1 माइनस का y, 1 माइनस y के इंटू में बेटा मैंने 1 ले लिया। अब जो dx है वो तो 1 के इंटू में आ गया, तो 1 इंटू dx, और जो 1 माइनस का y है वो dy के अपॉन में आ गया।
इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। अब यहां पर क्या था, 1/1 माइनस का वाई, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1/1 माइनस वाई का क्या हो गया log 1 माइनस का वाई। क्लियर है भाई, 1/x का क्या होता है log x, तो 1/1 माइनस वाई का क्या हो गया log 1 माइनस का वाई। क्लियर है। अब क्योंकि बेटा जो y है वो नेगेटिव था, इसलिए मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन किया और उसका डिवाइड दे दिया। तो बेटा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस के y का माइनस का 1, तो उसका लग गया बेटा डिवाइड। अब 1 का इंटीग्रेशन x हुआ और प्लस का कांस्टेंट c आ गया, e वाला -1 इधर भेज दिया, तो log 1 माइनस का y बराबर क्या मिला, -x और प्लस का c। ठीक है बेटा, ये -1 इधर चला गया। अब ये वाली वैल्यू इधर लिख ली एज इट इज मैंने, तो देखो log 1 माइनस का y बराबर माइनस का x प्लस c। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैंने क्या करा, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, तो ये भी e की पावर में रख दिया और ये भी e की पावर में रख दिया। मैंने यहां पर अंदर इंटू कर दिया -x और माइनस का c। अब e से बेटा लॉग कट गया तो 1 माइनस का y बचा, यहां पर क्या मिला, e की पावर -x इंटू e की पावर माइनस का c। पता है पावर की चीजों को ऐसे लिखा जा सकता है, 8th क्लास का टॉपिक है। आगे देखते हैं बेटा, मैंने इस 1 को उधर भेज दिया, तो बेटा उधर जाके तो ये माइनस का 1 हो गया, तो ये 1 इधर जाके हो गया माइनस का 1 और बाकी सारी चीजें सेम ही हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो माइनस है ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो माइनस भी मैंने उधर भेज दिया, तो जो 1 है वो प्लस का हो गया और ये वाला प्लस हो गया माइनस का, तो 1 माइनस और बाकी सारी चीजें सेम। अब मैंने क्या करा, -e की पावर -c बराबर लेट कर लिया a, तो बेटा ये पूरा क्या हो गया a, तो y बराबर क्या आ गया 1 प्लस ये इसकी जगह पे आ गया a इंटू e की पावर माइनस का x। यही बेटा फाइनल आंसर है हमारी आंसर शीट में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमसे क्या कह रहा है, sec² x इंटू 10y dx प्लस sec² y इंटू 10x dy बराबर 0। और हमें बेटा यहां पर क्या करना है, वही जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो आपकी y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो बेटा जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम काम करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट करने का। उसके लिए बेटा dy और dx दोनों ही एक ही तरफ लिखे हुए हैं, तो मैं पहले क्या करूंगा, किसी एक चीज को दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो देखो बेटा ये वाली पूरी वैल्यू तो मैं इधर ही रखने वाला हूं। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है ना sec² y इंटू 10x dy, इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैंने इधर ही रहने दिया बराबर, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है इसको लेके बेटा मैं उधर और एक उधर जाके हो गई नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बेटा जब दूसरी तरफ गई 0 की तरफ, तो क्या मिलेगा, माइनस का sec² x इंटू ये हो जाएगा 10y साथ में dx। बात क्लियर है। अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर dy है और इधर dx है, हमें वेरिएबल्स तो सेपरेट करने ही हैं, तो क्यों ना x वाली चीजों को dx की तरफ ले जाया जाए और y वाली चीजों को dy की तरफ लेके आया जाए। ठीक है, बताता हूं बेटा कैसे। इधर आप देखोगे तो ये है sec² y और क्या बेटा इधर dy, और मैंने क्या करा, ये जो 10y है इसको मैं इधर ले आया, तो बेटा ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो इधर आ गया अपॉन में 10y। ध्यान से सुनो, sec² y ये रहा इंटू dy ये रहा, और ये जो 10y है ना बराबर के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में, तो यहां से 10y आ गया बेटा डिवाइड में। मैंने किसको कलेक्ट कर लिया, मैंने y वाली चीजें एक तरफ कलेक्ट कर ली। अब बारी किसकी है, x वाली चीजों को बेटा सेपरेट करने की। तो देखो इज इक्वल टू माइनस sec² x, ये बेटा x वाली टर्म है, इंटू dx, ये भी बेटा x वाली ही टर्म है, और अगर आप इधर देखोगे तो 10x, ये भी x वाली टर्म है, तो बेटा 10x इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में 10x। अगर आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल चीज़ें सही करी गई हैं। ये जो 10x है बेटा इधर dx के पास ले गया, और ये वाला जो sec10y है इसको मैं इधर ले आया। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर केवल y वाली टर्म्स होंगी और इधर केवल x वाली टर्म्स होंगी, यानी हम वेरिएबल्स को तो सेपरेट कर चुके हैं। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमें मिलता क्या है, हमें केवल एक काम करना होता है और वो करना होता है दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो मैंने वही लिख दिया ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल और इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, अब चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। इसका इंटीग्रेशन कर दो इधर, इसका इंटीग्रेशन कर दो इधर, और हमारा आंसर मिलने वाला है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है,
इस पूरे चैप्टर में बेटा आपको इंटीग्रेशन दिखता रहेगा हर स्टेप में। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो पहले चैप्टर नंबर 7 की सारी वीडियो देख डालो, ठीक है, मज़े आ जाएंगे वीडियो देख के। शुरू करते हैं बेटा हम यहाँ से आगे। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, मैं कर देता हूँ। देखो बेटा कैसे, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर लेट करो, लेट 10y बराबर टी। फिर जब आपने 10y बराबर टी लेट कर लिया तो आपको मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर वाई। बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर वाई, साथ में dy बराबर dt। क्लियर बेटा, ये वैल्यूज इसमें रख दो तो देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, इन दोनों की जगह पे आ जाएगा dt, तो dt अपॉन 10y को हमने क्या लेट करा है, t। ठीक है बेटा, तो हमने इस पूरे को निपटा दिया ये कुछ लेट करके। अब बराबर, अब बारी है इसकी, इसमें तो बेटा कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, तो इधर भी मैं वही करने वाला हूं, लेट 10x बराबर t। तो बेटा जब 10x को आप t लेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x साथ में dx बराबर dt। तो बेटा ये वैल्यू भी मैं इसमें रखने वाला हूं। तो देखो बेटा बराबर में मिलेगा क्या, बराबर में मिलेगा इंटीग्रेशन, माइनस तो बाहर लगा हुआ ही है, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, इन दोनों की जगह पे आएगा dt, तो ऊपर आ जाएगा dt अपॉन, बेटा मुझसे एक गलती हुई, मैं t इधर लेट कर चुका हूं तो इधर t लेट नहीं कर रहा, इधर मैं लेट कर लेता हूं, मान लीजिए u, तो 10x बराबर u, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर du। ठीक है बेटा, मैं वैल्यू रखता हूं, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा du, तो बेटा ऊपर आ जाएगा पूरे में du। ठीक है, अब नीचे 10x को मैंने क्या लेट करा हुआ है, u, तो अपॉन में आ गया u। तो देखो बेटा दोनों तरफ सेम चीजें लेट करी और हमारा कुछ ऐसा ही हिसाब किताब बन गया। अब लगभग हम आखिरी स्टेप्स में हैं। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log t बराबर माइनस 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/u का इंटीग्रेशन हो जाएगा log u। ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन log t, माइनस बाहर लगा हुआ है, 1/u का इंटीग्रेशन log u। ठीक है बेटा, प्लस का c, प्लस का c। ठीक है, अब बेटा इधर जगह कम पड़ेगी तो अगर आप कहें तो मैं इसको उधर सॉल्व कर दूं, अब मना भी करोगे बेटा तब भी मुझे ये इधर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखो बेटा ये क्या है, log t। ठीक है, ये माइनस का log u है, बेटा मैं इसको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस का log u, तो प्लस log u बराबर बेटा क्या बचा हुआ है, c। ठीक है, तो बराबर में मैंने क्या लिख दिया, इनटू में c। ओके है, अगला स्टेप देखो, तो बेटा log m प्लस log n एक प्रॉपर्टी होती है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। ठीक है बेटा, यानी log की कोई दो चीजें अगर प्लस हो रही होती हैं तो उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहां पर भी log t इंटू यू बराबर क्या मिल जाएगा, log t इंटू यू, तो t इंटू यू बेटा मल्टीपल में आ गई बराबर c। ठीक, अब यहां पर बेटा मैं क्या करूंगा, एंटी लॉग ले लूंगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने एंटी लॉग लिया था ना, तो इस वाले में भी बेटा मैं एंटी लॉग ले ही लेता हूं। तो देखो बेटा एंटी लॉग के नाम पे हम क्या करते हैं, e की पावर में लिख देते हैं, पता है ना, एंटी लॉग में हम क्या करते हैं, e की पावर में लिख देते हैं। तो देखो बेटा e की पावर लॉग, पता है ना, इसी लॉग कट जाएगा तो क्या बचेगा, t इंटू यू, t इंटू यू बराबर e की पावर c। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा हम आखिरी स्टेप में हैं, अपना t और u दोनों की हम रखने वाले हैं बेटा वैल्यू। क्लियर है, तो देखो बेटा t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 10y, t की वैल्यू क्या है 10y, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 10x, तो इंटू में 10x बराबर बेटा e की पावर c, e की पावर c, ये भी एक कांस्टेंट हुआ ना बेटा, जो e होता है ना e, इसकी वैल्यू होती है 2.71828289045 चलती रहती है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो बेटा e अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो e की पावर c, यानी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 10x इंटू 10y बराबर का c। ठीक है, u की वैल्यू मैंने पहले लिख दी, t की वैल्यू बाद में लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बेटा, समझ में नहीं आया हो तो आप रिपीट करके देख लो, और समझ में आ गया हो तो आप बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, हम मिलते हैं आपसे आगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।